नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो संसद में गतिरोध चल रहा है और गतिरोध के पीछे कांग्रेस है मेनली, और उसके साथ में विपक्ष के लोग भी हैं। अमित शाह तैयार भी हो गए बोलने के लिए कि भाई मैं आ रहा हूं, मैं बैठा रहूंगा, जो आपकी मांग है उस पे करेंगे, लेकिन बार बार गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। इससे एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि संसद चले। अब सवाल जो है वो सबसे बड़ा यह है कि आखिर कांग्रेस संसद को क्यों नहीं चलने देना चाहती है। क्या कांग्रेस को लगता है कि उसके संसद नहीं चलने देने से अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा, या असली कारण कुछ और है? वो असली कारण की पड़ताल और उसको बिटवीन द लाइंस समझना जो हो रहा है पूरा, उसके भीतर क्या है, बिटवीन द लाइंस चीजें कहां हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो जब संसद शुरू हुआ था, एक छात्र आंदोलन अभी मिला है, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। इस संसद के मानसून सत्र के पहले उसको समझेंगे तो इसको समझ जाएंगे। अप्रैल में 16, 17, 18 अप्रैल को विशेष सत्र हुआ था, और वो हुआ था परिसीमन महिला आरक्षण को लेकर के, जो संविधान संशोधन विधेयक था, और विपक्ष ने उसको गिरा दिया। उसके बाद बहुत सारी चेंजेस वहां पे हुए, जिसमें टीएमसी टूट गया, उसके बेस आ गए, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट टूट गया, 6 उसके आ गए। डीएमके की हार के बाद जो डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हुआ, और लड़ाई जो कांग्रेस की हुई, और देखना चाहते हैं जहरीला नाग बोलते हैं मतलब कांग्रेस को डीएमके वाले, मैंने पहले आपको ये वीडियो में बताया था। ये सब होने के बाद ये एक स्थिति आ गई कि एक बार 2/3 बहुमत जो है वो भाजपा को, मतलब सरकार को मिल गई है, और संविधान संशोधन हो सकता है पूरा। आपने देखा जो कांग्रेस है वो किसी कीमत पर संविधान संशोधन नहीं होने देना चाहती है। एक मंत्री ने दावा किया कि 366 हमारे पास हो गए हैं, 540 अभी संख्या है लोकसभा की, उसमें 2/3 है, 360 है। अगर सारे के सारे सांसद मौजूद हो तो भी 6 ज्यादा सांसद होने का दावा मंत्री करे, मैंने मंत्री कर रहे हैं कि हमारे पास हैं। फिर भाई अगर बिल आ गया, चर्चा हुई तो पास होगी, सरकार चाहे तो करवा सकती है। कांग्रेस ये हंगामा और संसद नहीं चलने देने की आड़ में इसको रोक रही है। कैसे रोक रही है, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है, आपको धैर्य से समझना पड़ेगा। दरअसल संविधान संशोधन विधेयक की एक शर्त होती है कि उसमें वोटिंग होना जरूरी है। वो ध्वनि मत से पारित नहीं हो सकता कि भाई आइज जो है ज्यादा हैं और नो वाले कम हैं, और वहां से दे दिया जो पीठासीन अधिकारी वो बैठे हुए हैं अध्यक्ष, या उनके जगह पे जो बैठे हैं वो नहीं होता। वहां आपको किसी भी स्थिति में वोटिंग करवानी पड़ेगी, तभी 2/3 मेजोरिटी का फैसला होगा। और वोटिंग के लिए शर्त यह है कि संसद जो है वो सदन जिसमें जब वोटिंग हो रही है ऑर्डर में रहे, यानी कि सभी सांसद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाए। और उसके बाद होता है कि गलियारे खाली करें, ये करें, वो करें, को कहीं नहीं रहेगा। फिर समझाते हैं महासचिव, और उसके बाद कहते हैं कि आप बटन दबाइए, उसमें बटन दबता है, आपने वो देखा है। पहले भी कई बार यह हुआ है कि कुछ सांसद जो हैं वो इसका विरोध करते हैं और हंगामा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको निकाला जाता है मार्शल के द्वारा। पहले हुआ है कई बार, लेकिन हंगामे के बीच में वो पारित नहीं हो सकता। आप संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर सकते। ये संविधान का एक मूल है ये कि संविधान संशोधन उससे होगा। हां, अब आगे आते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था
पार्लियामेंट इनसाइड स्टोरी में कि मैंने ही सवाल किया था कि मतलब एक मंत्री से, और यह समझने की कोशिश की थी कि भाई अगर आपके पास संख्या है तो आप पारित करवा लीजिए, लेकिन हंगामा में कैसे पारित करवाइएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम मार्शल से निकलवा देंगे, और मैंने सवाल पूछा था कि 150 सांसद को मार्शल से कैसे निकलवा देंगे आप। तो उन्होंने कहा हो सकता है, लेकिन सच्चाई बात यह है कि वो नहीं हो सकता। और ये जो रोकना है, ये जो है चीज कांग्रेस भी जानती है कि हमारे अगर 99 तो उन्हीं के हैं, और बाकी जो सब मिलाकर के जो सांसद हैं अगर 150 हैं जो हंगामा करते रहेंगे, तो संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता है। उसके पारित होने के लिए यह जरूरी है कि पूरी मौजूदगी हो और व्यवस्था रहे। इसीलिए आपने देखा कि जो गुरुवार और शुक्रवार को जो अप्रोच किया किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को और कहा कि भाई आप आइए, तो उन्होंने कहा कि हम शर्त बदल दी, शर्त रखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सर्वदलीय बैठक की नहीं हुई, उनकी मांग थी कि भाई ये बोले, अमित शाह बोले। अमित शाह कहां है? दिल्ली। आप बैनर देखते होंगे, लगता है नारा यही लगते थे। सोमवार को कह दिया कि अमित शाह भी आगे बोलने के लिए तैयार हैं और इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो शनिवार को यह शर्त रख दी कि नहीं, हमें राम मंदिर पे भी चर्चा करनी चाहिए होगी, और समाजवादी पार्टी की वो मांग रही है। अब समाजवादी पार्टी उसके हट के भी चर्चा के लिए तैयार हो गई थी। आज अखिलेश यादव जा रहे थे संसद में, तो किसी ने पूछा कि भाई आइए, आप तो अमित शाह आ रहे हैं, आप क्यों नहीं चर्चा के तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयार थे, वो तो सदन स्थगित होगा तो हम क्या करें। संकेत करता है ये कि वो चर्चा चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाह रही है। तो कांग्रेस के साथ सपा भी है, को साथ में चुनाव भी लड़ना है, बाकी चल रही है, इंडिया गठबंधन साथ है पूरा। इसकी वजह से आज जब अमित शाह ने कह दिया कि हम जो हैं वो वहां पे चर्चा करवा लीजिए, जितनी बोलना है वो बोल लीजिए, सब लगभग तैयारी हो गई, तो उन्होंने गोल पोछने लगा कि अब अमित शाह इस्तीफा दें, चर्चा नहीं होगी, अमित शाह का भाषण कोई नहीं सुनेगा, इस्तीफा होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब आप लगातार गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे तो फिर न चर्चा होगी और न इस्तीफा होगा, और कल संसद का जो पूरा सत्र है, मानसून सत्र, वो वैसे धुल जाएगा। एक बात इसमें रह गई है कि आखिर ये जो परिसीमन है विधेयक महिला आरक्षण वाला, इससे इतना कांग्रेस क्यों डरी हुई है? सामान्य जानकारी नहीं, मैं गहरी जानकारी के साथ एक अलग 1-2 दिन में आपको वीडियो बना के समझाऊंगा कि ये कैसे परिसीमन जो है वो सिर्फ सीटें नहीं बढ़ रही हैं कि 50% सीटें बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई और साउथ के विरोध कर रहे हैं। पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा ये बदलने वाला है, यह कांग्रेस जानती है, इसलिए विरोध हो रहा है। मूल कारण यह है, मैं उसको अलग से आपको समझाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।